अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यकीनन वो लोग जो आलू के बड़े ही शौकीन हैं वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह से मुझे दुआएं देंगे। तो ये रेसिपी सबसे आसान, सबसे कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। अगर आप आलू खाने के शौकीन हैं और आपको आलू की रेसिपीज़ पसंद हैं तो ये रेसिपी ख़ास आप लोगों के लिए है। तो ये बिल्कुल सादा और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। इसे आप रोटी नान के साथ, चावलों के साथ सर्व करें। यकीन करें इतनी डिलीशियस डिश है, आप इसे सर्व करने के बाद दोबारा तो लाजमी ही ट्राई करते रहेंगे। तो बिल्कुल सादा सी और आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिल्कुल बजट के मुताबिक मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो ये बिल्कुल फाइनल सी लुक है। मैं चावलों के साथ इसे सर्व करूँगी, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यकीन करें ये बड़े ही मज़े के आलू बुना की रेसिपी है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर आलू बुना की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेंगे, उसके साथ ही हमने ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर देना है। अब ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल में ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे तो वो जल जाएगा। बस 1 से 1.5 मिनट तक इसे हमने कड़कड़ा लेना है। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, उनको हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। आप किसी भी चॉपर में इनको बारीक सा चॉप कर सकते हैं। तो मैंने इनको चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इनको लाइट गोल्डन सा कलर देना है। ऐसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन शामिल कर देंगे, पिसा हुआ लहसुन। आपके पास अगर जिंजर हो यानी कि अदरक हो तो आप वो भी साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन शामिल कर दिया है पिसा हुआ। अब थोड़ी देर के लिए इसको सौते कर लेंगे। 2 मिनट के हमने सौते करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक सी चॉप कर ली, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चों के साथ बुनाई करने के बाद हमने 2 टमाटर की प्यूरी ले लेनी है। इनको हमने ग्राइंडर में पीस लिया था, यानी कि इनको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो ये 2 मीडियम साइज़ के हमारे पास टमाटर थे जिनकी हमने प्यूरी इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है। अब इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने इस टाइम पे नमक शामिल किया है। एंड पे अगर कम हुआ तो हम और ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा, हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की है। तो इसके साथ ही जो जो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कोई स्टेप भी मिस नहीं करना। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ भी ले सकते हैं, मोटा मोटा दरदरा सा कूटा हुआ भी ले सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने पहले साबुत ज़ीरे में इसको तड़का लगाया था। तो अब हमने हाफ़ टी स्पून ही भुना हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करना है और ये चंद मसाले ही मैं इसमें ऐड करूँगी और इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। मसाले की जितनी अच्छी बुनाई होगी उतने ही आलू मज़ेदार बनेंगे। तो इस मसाले की हमने अच्छे से बुनाई करनी है ताकि टमाटर के अंदर जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारे पास बड़ा ही अच्छा ग्रेवी बन के तैयार हो। तो अब हम इसमें 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद 1 कप इसमें दही ऐड कर देंगे। दही हम ऐड करते ही फ्लेम को लो कर देंगे और मुसलसल चमचा चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे ताकि दही फटे ना। अब जब भी आपने दही ऐड करनी है, ये मेन पॉइंट है, आपने लाजमी से फॉलो करना है। जब भी दही ऐड करें, एक तो दही आपका अच्छा हुआ फेंटा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया करें जब भी दही ऐड करें। और तीसरा स्टेप ये है कि आपने फ़ौरन से चमचा चलाते ही रहना है इसमें। तो इस तरीके से हमने इसे 2 से 3 मिनट तक चमचा चलाते हुए पकाना है ताकि दही फटे ना। और फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे। दही ने जो पानी छोड़ा था वो बिल्कुल ड्राई होने को है। अब इसे हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके साइड पे रख देना है। अब हम इसमें काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। जब थोड़ी सी बुनाई अच्छी सी हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर शामिल की है। इसे डालने के बाद हमने कवर करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताती हूँ, आपने इसको भी लाजमी फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम घी शामिल करेंगे
ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। जैसे ही हमारा घी जो है वो गर्म होगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज है, तो उसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था। जब भी आपने भुने हुए आलू में प्याज इस्तेमाल करना है तो वो ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग होगी उसकी, मोटा मोटा सा कटिंग करेंगे। तो जैसे ही इसे हीट मिलेगी तो ये सारे जो प्याज हैं जो गोल गोल से कटे हुए हैं ये खुल जाएंगे और इजी से इसमें सौते हो जाएंगे। अब हमें इन्हें ज़्यादा ना तो गोल्डन कलर देना है और ना ज़्यादा कुक करना है, बस क्रंच थोड़ा सा इसका बाकी रहना चाहिए। तो जैसे ही इसे हमने चमचा चलाया तो ये सेपरेट हो चुके थे। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है। ये 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें हैं, या 2 मिर्चें समझ लिया आपने, वो ऐड कर देनी है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे, आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे। तो उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो है शिमला मिर्च। कैप्सिकम को आप लाजमी ऐड कीजिएगा इसके साथ, और भुने हुए आलू का टेस्ट ही अलग मिलता है, बहुत अच्छा बनता है। तो अब इसका भी हमने कलर भी और क्रंच भी बरकरार रखने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको कुक करना है। अब इसमें हमने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको हमने बॉईल कर लिया था, वो शामिल कर देने हैं। आलू हमने पहले से बॉईल कर लिए थे, इसमें बॉईल किए हुए आलू ही शामिल करेंगे हम। तो अब थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो इसके लिए बड़ी ही अहम हैं। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ग्रेवी के लिए हमने अलग से नमक उसमें डाला हुआ है, इसमें भी हमने साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस टाइम पे जो कुटा हुआ मसाला है वो आपके खाने का जायके को लाजवाब कर देगा और खुशबू इतनी अच्छी आएगी, बिल्कुल लग रहा होगा कि कोई ख़ास डिश बन रही है। और ये बिल्कुल बजट के मुताबिक और सादा सी डिश है, आपने इसको फॉलो करना है। तो इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कसूरी मेथी। आपने मेथी का इस्तेमाल लाजमी करना है इसमें, ये खुशबू के साथ साथ जायके को भी बड़ा ही अच्छा करती है। तो अब थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी है। आंच को बिल्कुल हमने मीडियम रखा हुआ है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हमने जो मसाला बुनाई के लिए रखा हुआ था उसको चेक करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा हमारा जो मसाला है, हमारी ग्रेवी है जो बन के तैयार हो चुकी है। इसमें हमने बस सब्ज़ धनिया शामिल करना है। अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो हम थोड़ा सा नमक इस मसाले में, ग्रेवी में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने आलू में भी नमक शामिल किया है तो कोशिश करें कि नमक चेक करके ही सेट कीजिएगा। सब्ज़ धनिया आपने बिल्कुल ताज़ा फ्रेश लेना है। तो उसके बाद हमने जो हमारे पास भुने हुए आलू हैं उनको हमने इसमें डाल देना है। अब लुक को टेस्ट चेक कीजिएगा और यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे तो खुशबू इतनी अच्छी किचन में आएगी कि आपको घर वाले आके पूछेंगे कि आज आप क्या बना रही हैं। हल्के हाथों से इसमें चमचा चलाएंगे। आलू हमारे बिल्कुल कुक हैं, ये बिल्कुल बन के डन हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही लगे बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि मेरी आसान और सादा सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले और इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको निन्ना नेक और साले औलाद अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।